Hello student, this is Priyadarshan Knowledge Power. Today you are going to learn about begin to related sentences. Student, before start your class, I want to speak you. The student who skip the video and take shortcut, they should not do like this because there is no shortcut to success. Student, come to the point. It is rule begin to. स्टूडेंट देखिए, आपको बिगिन टू से रिलेटेड सेंटेंसेज इसमें पढ़ाया जाएगा। और एक बात और सोचने की आपकी ज़रूरत है कि आखिर मतलब इस प्रकार के रूल्स को क्यों पढ़ाया जाता है, क्या इसकी ज़रूरत है। तो ज़रूरत है इसको मैं बताऊंगा और इसके बारीक अंतर को भी मैं समझाऊंगा। तो देखिए, इसमें होता यह है कि बहुत बार हमें देखने को, सुनने को और पढ़ने को ये मिलता है। जैसे सेंटेंसेज लास्ट में होता है कि शोर मचाने लगता है, दौड़ने लगता है, तो कूदने लगता है, वो देखने लगी, मुस्कुराने लगी। इस तरीके ढेर सारे सेंटेंसेज आए दिन आते हैं। तो उसके बाद बारीक अंतर को समझिए कि किस प्रकार से इस प्रकार के सेंटेंसेज को बनाया जाएगा और किस प्रकार से इसका सही जो है ग्रामर इसका ट्रांसलेट में यूज किया जाएगा। तो देखिए, इसका कहाँ ज़रूरत पड़ती है वो बता रहा हूँ। जिस वाक्य के अंत में जहाँ पर एंडिंग में आए आपको लगता है, लगती है, लगते हैं, लगा, लगी, लगे या लगेंगे, लगूंगा, लगेगी, इस तरीके से अगर आपको सेंटेंस में आता है तो आप बिगिन टू के आधार पर ही उस सेंटेंस को बनाएंगे। तो आइए इसका प्रारंभ आज मैं करता हूँ और आपको शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना है, क्योंकि जब तक आप टिकेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। और एक बात और बहुत ही ज़रूरी बताना आपको मैं समझता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट वीडियो तो देखते हैं पर वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा वो सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो डाला जाए तो उन्हें नोटिफिकेशन पहले मिले। तो आइए कम टू द पॉइंट। एट फर्स्ट स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट प्लस बीइंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट कई वीडियोज़ में बताया जा चुका है, आप समझ भी चुके होंगे, सिंगुलर और प्लूरल। तो उसके बाद में क्या होता है आपका ये रूल बिगिन टू, और उसके बाद वर्ब V1 और एट लास्ट आपका वो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो देखिए, एक और बात आपको स्पष्ट कर दूं, जब भी टू के बाद कोई वर्ब आएगा तो वो फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। यह वर्ब चाहे बिगिन टू के बाद में आए, चाहे एबल टू के बाद, चाहे अनेबल टू के बाद आए, चाहे बाउंड टू के बाद आए, चाहे एबल टू के बाद, चाहे हैव टू के बाद, चाहे हैड टू के बाद, चाहे अन्य रिलेटेड टू के बाद कोई भी वर्ब आएगा तो फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। तो आइए पहले एग्जाम्पल को देखिए और समझने का प्रयास करिए कि कैसे बनेगा। ठीक, तो पहला सेंटेंस में दिया गया है, बच्चे क्लास में शोर मचाने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा टीचर के जो जाने के बाद या न रहने पर बच्चे क्लास में शोर मचाने लगते हैं। तो कैसे बनाएंगे आप उसे? तो देखिए, पहले लिखिए इसकी मीनिंग, द चिल्ड्रेन। आप क्या लिखेंगे? आप बिगिन टू। कुछ सोचना नहीं है, आप स्ट्रक्चर पे रख देना है आपको। बिगिन टू क्या करने? वर्ब V1 है आपका, शोर मचाते, मेक ए नॉइस। और कहाँ? इन द क्लास। अगला देखिए, बहुत ही बारीकी से इसको समझने का प्रयास करिए। हम ठंडी में कांपने लगते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट हम वी हो गया। अब सब यहाँ पर बिगिन, बिगिन टू, और बिगिन टू के बाद है वर्ब का V1
तो वर्ब क्या है यहाँ पर, कांपना। कांपना के लिए क्विक, QUA। कहाँ हम कांपने लगते हैं, कहाँ कहाँ नहीं बल्कि ठंडी के सीजन में, इन द विंटर। ठंडी में हम लोग कांपने लगते हैं। नेक्स्ट, इस तरीके से जब आएगा लगने लगता है, लगती है, तो आप बिगिन टू के आधार पे बना देंगे। तीसरा वाला, इसमें क्या हो गया, बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया हुआ है, ये सेंटेंस कैसे हो गया है, निगेटिव में। निगेटिव में क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा, केवल बिगिन टू जो है ये जो है आधारित किस पर होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। तो इसमें नकारात्मक सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपको समझ में आता है तो आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर नहीं आपको मालूम है तो आप मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया हूँ। तो देखिए, पहले सब्जेक्ट आप लिखेंगे ही, मुस्कुराने लगती है। जेंडर डिफाइन है, जेंडर में क्या हो गया है, शी, मतलब ए फीमेल है, शी। और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, और क्या नकारात्मक है तो डज नॉट। ठीक, यही है आपका उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज नॉट। अब क्या है, बिगिन टू, सी डज नॉट बिगिन टू। बिगिन टू क्या करने लगती है, मुस्कुराने लगती है। सी डज नॉट, मुस्कुराना नहीं मुस्कुराती है, तो क्या लिखेंगे, स्माइल। वो मुस्कुराने नहीं लगती है, कहाँ पर, यूं ही, मतलब ऐसे ही नहीं मुस्कुराने लगती। सच लाइक, ऐसे ही या यूं ही, बात एक ही है, वह ऐसे ही मुस्कुराने नहीं लगती। नेक्स्ट, इसमें क्या आ गया है, अब सेंटेंस इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा, आप यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या रखेंगे, डू या डस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट भले ही बिगिन टू का यूज हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ता है, ती है आया हुआ है। तो देखते हैं कैसे। आप तो आपके साथ क्या होगा, डू। अब डू के बाद में डू, यू, उसके बाद आपका सब्जेक्ट यू हो गया। आप मेरा वीडियो पसंद करने लगते हैं, डू यू। अब यहाँ पर बिगिन टू, बिगिन टू लाइक, डू यू लाइक, बिगिन टू पसंद करने लगते हैं माई वीडियोज़, क्या आप मेरा वीडियो पसंद करने लगते हैं। तो इट्स डिपेंड यू। अब आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है, लेकिन इस टाइप के सेंटेंसेस ऐसे ही बनेंगे। आइए नेक्स्ट, वह मुझ पर हंसने लगी। यहाँ पर बदलाव कुछ नज़र आया, ये बदल गया सेंटेंस, किस में आ गया, पास्ट में। तो आइए पास्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे आप इसको। पहले हंसने लगी, जेंडर सी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट में क्या होता है, ये जो आपका बिगिन था तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिगेन। began to, she began to laugh। वह क्या करने, हंसने लगती है, किस पर, मुझ पर, at me। अगला देखिए और समझने का प्रयास करिए कि कैसे बनेगा। बच्चा ऐसे ही, यहाँ पर भी बदलाव आ गया, बच्चा ऐसे ही नहीं रोने लगा। टेंस इधर बदल गया, अब यहाँ पर सेंटेंस भी बदल गया। ये अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव, यानी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो पहले बच्चा के लिए द चाइल्ड। अब यहाँ पर बिगिन था यहाँ तक, अब यहाँ आ गया बिगेन।
बिगेन टू, द चाइल्ड बिगेन टू क्या करें, रोने लगा, वीप, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर देखिए हमेशा मैंने बताया है कि आप टू के बाद वर्ब फर्स्ट ही फॉर्म लिखेंगे, चाहे टेंस भले ही बदल जाए, पास्ट टेंस में हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टू के बाद में आप वर्ब का सेकंड फॉर्म रखेंगे, आपको वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रखना होगा, चाहे आप ओ बच्चा ओ। यहाँ पर क्या है आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है, उसको मैं भूल गया, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर डिड का प्रयोग होगा क्योंकि टेंस नेगेटिव में है, डिड नॉट। अब क्या हो जाए, डिड नॉट बिगिन। यहाँ जो मैंने बिगैन लिखा, यहाँ पर बिगिन, कारण क्या रहा, क्योंकि यहाँ पर जब डिड नॉट के बाद में हमेशा जो भी वर्ब आएगी, चाहे भले ही यूज हो वर्ब, वो क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म में ही होगी। यहाँ पर यही बिगैन, जो बिगिन था यहाँ पर बिगैन हो गया था, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में बिगिन बिगैन हो गया था, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, बिगिन ही रहेगा। और यहाँ पर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वीप, बच्चा रोने नहीं लगा, कैसे, यूं ही, ऐसे ही, ऐसे के लिए क्या होगा, सच लाइक, ओके, ऐसे ही नहीं रोने लगा। अगला, इसमें भी बदलाव, कहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो यानी कि और ये लगा है, तो पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल आप पढ़े होंगे अच्छी तरह से। तो क्या होता है कि अब डिड को पहले रखा जाता है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आगे ये भी पहले चला जाएगा, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे वेयर डिड। अब आप सब्जेक्ट रखिए, क्या है, रहने लगा, यहाँ पर ही, वेयर डिड ही। अब रहेगा बिगिन, वेयर डिड ही बिगिन, ये बिगिन का बिगिन ही, बिगिन, वेयर बिगिन टू, रहने के लिए लीव, वेयर डिड ही लीव, वह कहाँ रहने लगा। लेकिन और कुछ भी है आजकल, अब आजकल के लिए नाउडेज चाहे आप पहले भी लगा सकते हैं और इसे बाद में भी, इस डिपेंड ऑन यू, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ नाउडेज, लेकिन क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ओके। और यहाँ पर हुआ। अब नेक्स्ट दिया गया है, इसमें इसका है क्या, तुम किस लिए दौड़ने लगे, ये तो भूला ही गया, चलो इसको यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। अभी ए वाला हो गया नीचे वाला, अब ऊपर वाला, क्योंकि ये छूट गया बाई मिस्टेक, इसको मैं बनाता हूँ अब। तुम किस लिए दौड़ने लगे, तुम किस लिए, ये सेम होगा ऊपर वाले की तरह, ठीक है। तो उसके किस लिए के लिए इंग्लिश पहले लिखेंगे, फॉर व्हाट, डिड यू बिगिन, दौड़ने लगे, बिगिन टू, दौड़ने के लिए रन, तुम किस लिए दौड़ने लगे, ओके। अगला यहाँ पर हो गया। अब है नेक्स्ट, इसी महीने से वे पढ़ने लगेंगे। अब यहाँ बदलाव आ गया, क्या बदल गया, जो सेंटेंस है इस सेंटेंस का टेंस भी बदल गया। टेंस किस में चला गया, फ्यूचर में। तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग आपको बनाना है फ्यूचर इंडिफिनिट। आइए पहले सब्जेक्ट दे, अप, दे के साथ क्या होगा, शैल, और स्पोकन के लिहाज से आप विल भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर शैल लिखता हूँ क्योंकि प्लूरल में है। दे शैल बिगिन टू पढ़ने, रीड, दे शैल बिगिन टू रीड। कब से, इसी मंथ से,
ऑन दिस मंथ। नेक्स्ट 2 और बचे हैं, देख लीजिए इसे लास्ट में। जुलाई में चलने लगे। यहाँ पर क्या है, वह भुला गया है यहाँ पर, क्योंकि जब लगी है तो वह जुलाई में चलने लगेगी। चलने का मतलब यह है कि ऐसा कई बार ऐसा ना, कोई यहाँ पर कोई पर्सन बहुत बीमार जब हो जाता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कब चलेगा कि नहीं, लेकिन वह चलने लगी। यहाँ पर उम्मीद जता दी गई है, कब से चलेगी वह, जुलाई महीने से, मतलब वो कंफर्टेबल हो जाएगी चलने के लिए तो वह चलने लगेगी। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे आप। पहले शी यहाँ पर शी विल बिगिन टू चलने के लिए क्या होगा, वॉक, रन नहीं, वॉक, WA। वह चलने लगेगी। वह कब से, जुलाई में, इन जुलाई। वह जुलाई में, यहाँ पर जुलाई में आया हुआ, जुलाई में चलने लगेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर क्या प्रारंभ करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल, तो यू हो, इसके साथ शैल आएगा। शैल को पहले, शैल यू, तुम क्या करने, तुम ऐसे भागने लगोगे, तुम ऐसे ही, चाहे ऐसे भी या तुम ऐसे ही भागने लगो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम ऐसे ही भागने लगोगे। तो यहाँ पर यू, शैल यू, भागने के लिए क्या होता है, पहले बिगिन टू, अब बिगिन टू के बाद में भागने के लिए रन अवे भागे। और ऐसे के लिए सच, वहाँ ऊपर भी पढ़ा सच लाइक, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, इसके बारीक अंतर को आप समझ गए होंगे आई थिंक। अगर अब भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आप दोबारा इसको ऑन करके देख सकते हैं, और उसके बाद भी आप कोई कमेंट भी कर सकते हैं इस पर। और स्टूडेंट, एट लास्ट आई वांट टू स्पीक यू, जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लास्ट में भी आया है कि तुम ऐसे ही भागने नहीं लगोगे, मुझे भी उम्मीद है कि आप ऐसे ही नहीं जाएंगे, लाइक करके ही जाएंगे। तो स्टूडेंट, एट लास्ट आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने समय दिया और अच्छे तरीके से समझा। तो आई विल सी यू अगेन।